हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को ही डिस्कस करेंगे और इसमें वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और उसके बाद वी विल डिस्कस रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और फिर हम कुछ की टर्म्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एक्लन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। बट इससे पहले व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड स्टेप्स फॉर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन और उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बल्कि अगर आपने इस प्रीवियसली भी कोई लेसन मिस किया है, कोई टॉपिक मिस किया है, तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बिकॉज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से पहले हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को भी इसी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स होती क्या है? जो ये गिवन जो प्रॉपर्टीज हैं इसको सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जाम्पल, ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ रो इंक्रीजेज बाय रो बाय रो। So every non-zero row is in A precedes every zero row if there is any. For example, आप अगर इसमें देखें तो you can see here that कि इस फर्स्ट रो के अंदर जो आपका जो स्टार्टिंग नंबर है वो नॉन जीरो नंबर आने से पहले आपके दोनों नंबर्स जीरो हैं। आप अगर फर्स्ट रो में देखें तो ये 1 आ रहा है विच इज अ नॉन जीरो नंबर। तो इससे पहले कुछ भी नहीं था, इसमें चले हो सकता था। बट सेकंड में अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेकंड में आपके पास ये यहाँ पे 2 आ रहा है। सो इट इज अ नॉन जीरो नंबर, बट इससे पहले के जो सारे नंबर होंगे वो सारे जीरोज होने चाहिए। और लास्ट भी आप रो को देखें तो उसमें भी आप नॉन जीरो नंबर है और उससे पहले 1। अब क्वेश्चन ये है कि 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास हो तो उसको एक्लन फॉर्म में बनाएंगे किस तरह? How to make Echelon form? We will use elementary row operation and elementary column operation to make the Echelon form of a matrix. जैसे कि previously lesson में हमने डिस्कस किया था कि elementary row operation और column operation किस तरीके से करते हैं और उसके बाद उसको हम यूज करेंगे ताकि हम अपनी जो भी मैट्रिक्स है उसको एक्लन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें। अब एक्लन फॉर्म के लिए ये जो सिंपल वर्ड्स में अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूं तो ये पढ़े जरा। ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रोज ऑफ ऑल जीरोज। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रो के अंदर जीरोज आ रहे हैं, पूरी रो जीरोज पे है, तो नॉन जीरो रो उससे अबव होगी। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अब आप इन सारी एग्जांपल्स के अंदर देखें। फॉर एग्जांपल ए और बी के अंदर भी अगर आप देखें तो ये जीरोज रोज हैं। तो नॉन जीरो रोज को ऊपर रखना है आपने और जीरो रोज को आपने हमेशा नीचे रखना है, बॉटम पे। देखें, ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रोज ऑफ ऑल जीरोज। सेकेंड, ईच लीडिंग एंट्री। नाउ लीडिंग एंट्री इज द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री। नाउ यू कैन सी हियर दैट दिस एंट्री इज द लीडिंग एंट्री। दिस एंट्री इज जो ब्लैक में आपको नजर आ रही सारे लीडिंग एंट्री, जो ब्लैक बॉक्स है आपके साथ कनेक्ट
रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में क्या है कि लीडिंग जो नंबर होगा, लीडिंग एंट्री के अबव नंबर भी जीरो होंगे और बिलो, यानी कि उस कॉलम में सिर्फ वो एक ही नॉन जीरो नंबर होगा। तो आप ये देखें, जिस भी कॉलम के अंदर नॉन जीरो नंबर आ रहा है या लीडिंग एंट्री आ रही है, उसके कॉलम में सिर्फ वो एक नॉन जीरो नंबर है। बाकी आप देखें इसको, तो बाकी अब ये फॉर एग्जांपल इस कॉलम को कंसिडर करें, इसमें लीडिंग एंट्री नहीं आ रही, तो इसके अंदर लीडिंग एंट्री नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आप नॉन जीरो कोई भी नंबर, ये स्टार जो आपको नजर आ रही है कोई भी नॉन, बट जिस कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री आ जाए उसके अंदर जरूरी है कि आपके अबव एंड बिलो जो है वो जीरोस ही हों। नाउ ईच मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स। नाउ कुछ की टर्म्स हैं जैसे पिवट पोजीशन, पिवट एंड पिवट कॉलम। पिवट पोजीशन क्या है कि पोजीशन ऑफ अ लीडिंग एंट्री इन एन एक्लेन फॉर्म, यानी कि लीडिंग एंट्री की जो भी पोजीशन होगी वो पिवट पोजीशन होगी। और नॉन जीरो नंबर दैट आइदर इज यूज्ड इन अ पिवट पोजीशन टू क्रिएट जीरोस। और सो इसमें जो आपको एग्जांपल बताना चाह रहा हूं वो ये देखें आप। सो ये अब आपके पास क्या है, ये पिवट आपको नजर आ रहा है, पिवट के है, फिर जिस कॉलम के अंदर पिवट एलिमेंट होगा वो पिवट कॉलम। और पॉसिबल पिवट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि जब आप इनको जीरो बना के रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यू कैन सी हियर कि आपने लास्ट की 3 रोज को जब आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये पॉसिबल पिवट्स बनते हैं। नाउ इसी को अगर आप कंटिन्यू करें तो अब आप देखें तो ये 3 पिवट कॉलम हैं। और उसके बाद अब आप इसके अंदर बेसिकली हमने किया ये है कि हमने रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई किया है। सो हियर यू कैन सी अनदर एग्जांपल कि आपके पास ये कोई एग्जांपल है, देख सकते हैं आप। नाउ यू कैन सी इट कि यू कैन अप्लाई, फॉर एग्जांपल आप इस पे फर्स्ट जो हमने यहाँ पे जो रो ऑपरेशन लगाया वो था R3 माइनस R1। जब R3 माइनस R1 अप्लाई किया तो ये देखें आपने 3 माइनस 3 ये 0 हो गया, फिर -9 माइनस इंटू -7 यानी कि +7, सो इट विल बी फर्स्ट में अगर आप देखें तो इसमें हमने जिस इन 2 रोज को इंटरचेंज किया है, रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज किया, तो ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद व्हाट वी हैव डन कि वी हैव जस्ट उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड इसको 0 बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू कि R2 माइनस R1। तो जब आपने ये माइनस किया तो अब आप देखें तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हैं लीडिंग एक्लेन फॉर्म में आ गई है, एक्लेन फॉर्म है, और इसको फर्दर भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखें, कवर द टॉप रो एंड लुक एट द रिमेनिंग 2 रोज फॉर द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो कॉलम। लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो कॉलम्स मींस यू हैव टू मेक दिस वन इक्वल्स टू 1। तो जब आपने इसको 1 बना दिया तो नीचे वाली रो को 0 बनाना इजी हो गया। तो जो आपके पास ये फॉर्म आ रही है फाइनली कि फॉर एग्जांपल यू कैन डू इट हेयर कि जब आपने इसको 1 बना दिया, आपने 1 आपने किस तरह बनाया कि आपने यहाँ पे जो ऑपरेशन किया सेकंड इस स्टेप के अंदर, तो इस स्टेप